सपोर्ट क्यों करेंगे? हम कोई भाजपा है जो पीडीपी के साथ 25 सीटें लेके भी अपना मुख्यमंत्री ना बना सके? 370 मुद्दा बेशक हो, क्या हम हल कर सकते हैं जब तक हमारे अपने पार्लियामेंटेरियंस ना हो? तो हम सच की बात करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट वापस दे सकता है या पार्लियामेंट दे सकता है? जम्मू कश्मीर के लोगों को केजरीवाल किस नज़र से देखते हैं? हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ से बहुत उम्मीदें लगा के गए, वो तो उनको ज्वाइन कराने तक नहीं आए। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का नेता का इतना कद नहीं था कि एक वहाँ का सीनियर लीडर उन्हें ज्वाइन करवाने आता? मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहती थी, पर आप लोगों की मीडिया की आदत होती है वो मुंह के अंदर से शब्द निकालना चाहता है। तो मैं ज़्यादा यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ सम्मान वही होता है, जहाँ सम्मान मिलता है कई लोगों को पचता नहीं। आपकी पार्टी को बने हुए कुछ साल ही हुए हैं और पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, पार्टी जब बनती है तो बहुत सारे नेता आते हैं। 2 दरवाजे होते हैं, मैंने सुना है सियासत में, एक आने का और एक जाने का। आने वाले को हमारे दिल की गहराइयों से हम उसका स्वागत करते हैं, जाने वाले को अलविदा कहते हैं। आपकी पार्टी के नेता तो थे ना? जी बिल्कुल नेता थे। आज वो इनकार कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में गए ही नहीं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इंसान जब किसी कद पे पहुँच जाए, उसको लगे कि अब मैं अकेला चल लूँ, तो ठीक है, एक बार चल के भी देखना चाहिए। मुझे लगता है कि माँ बाप की उंगली जो है वो बच्चे को आखिरी दम तक चाहिए होती है। जिनके नहीं रहते उनसे पूछिए। तो इसी तरह से मैं आपको ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जो छत्र छाया उनको मिल रही थी, उसमें अगर उनको थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी तो अब चले गए हैं। केजरीवाल जी उनको सांस भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, तो मुबारक। कटाश कर रहे हैं। कटाक्ष, हर सियासी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। क्या हर मीडिया कर्मी एक जैसा होता है? आज बहुत सारे हैं जो बहुत ऊंचे, और आज ऐसे भी हमने देखे जो गोदी मीडिया हैं, पत्रकारिता के नाम पे चटुकारिता करते हैं। नेता थे तो ये देश आज़ाद हुआ, नेता थे तो सुई ना बनाने वाला देश आज हवाई जहाज़ बनाने लगा, नेता थे तो आज अच्छे अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, IIM, IITs बने, यहाँ पे इतने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस एम्स लेवल के बने। नेता थे तो आज ऐसे भी नेता हुए जो डिस्पेंसरी भी नहीं खोल पाए। 370 गई, जम्मू के लोगों ने ढोल भी बजाया होगा। मैं भी जम्मू की नागरिक हूँ, मुझे भी लगा होगा कि कश्मीर ज़्यादा हक खा जाता था मेरा, पर आज मैं जम्मू की होने के साथ साथ मैं महसूस करती हूँ उस गर्मी को जो मुझे अब लग रही है, जब मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलती और बाहर का आके नौकरी मांगता है। मुझे आज वो गर्मी महसूस होती है जब मेरे लोगों के लिए यहाँ पानी नहीं है पीने का, तो बाहर का आके क्या करेगा? तो मुझे ये लगता है लिहाजा इन चीज़ों को छोड़ के हमें सियासत, अच्छी सियासत करनी चाहिए, साफ़ सुथरी सियासत करनी चाहिए और सच की बात करनी चाहिए। मैं खुद कांग्रेस में थी, जब मुझे लगा कि कांग्रेस दिल्ली में बैठ के वहाँ से राजनीति होती है, तो हमने एक राजनीतिक दल ऐसा चुना जो यहाँ रीजनल पार्टी है, जिसको हमने सबने साथ दिया। अपनी पार्टी ने भी रियासी में अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। आज रियासी के गीतानगर में पार्टी कार्यालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। पार्टी को किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर भी बातचीत की गई है और इस मौके पर अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की महिला मोर्चा की प्रधान नम्रता शर्मा जी मुख्य तौर पर पहुंचे थे। उनके साथ ही कुछ और नेता भी पहुंचे थे। एजाज अहमद खान जी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैम, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? और ये हमने कहते हुए सुना कि भाजपा का जो मुकाबला है वो अपनी पार्टी में है, लेकिन जो चर्चाएँ चल रही हैं, जो सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी और भाजपा का मुकाबला देखा जा रहा है। अपनी पार्टी थोड़ा कम दिख रही है। देखिए, सिर्फ सोशल मीडिया में चुनाव नहीं हुआ करते, चुनाव की ज़मीनी सतह पे उतरना, देखिए नहीं, इम्पैक्ट बिल्कुल रहता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, एक मंथली मीटिंग थी जो डिस्ट्रिक्ट टीम करती थी और जिसको प्रिजाइड हमेशा से एजाज अहमद खान साहब करते हैं, जो रियासी से एक बहुत बड़ा कद हैं। आज मुझे भी मौका दिया इस पावन धरती पे आने का, और मैं और मेरी वाइस प्रेसिडेंट दोनों हम यहाँ आए, हमने लोगों की मुश्किलातें सुनी। आप बात करते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सियासत जो है वो आज की डेट में लोग समझते हैं, और हमने आज जब अपने लोगों की, हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों की जब बातें सुनी, मुझे लगा ये बहुत सूझबूझ वाले, सियासी सूझबूझ वाले लोग हैं और बहुत सियासी समझ रखते हैं। आप कहते हैं आज वो आ गया, ये आ गया, मुझे किसी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, मुझे ये कहना है कि हमारा एक अपना एजेंडा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले स्टेटहुड का नारा दिया, जिसने कहा कि यहाँ की ज़मीनें मेरे बच्चे के लिए होनी चाहिए, यहाँ की नौकरी मेरे बच्चे के लिए होनी चाहिए। आज अगर आप भाजपा की बात करते हैं तो यहाँ भाजपा के ही MLA हैं पहले। आज क्यों यहाँ का युवा आज भी बेरोज़गार है? यहाँ इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो बाहर से आके कंपनीज लगाती हैं, क्या यहाँ के युवा को रोज़गार नहीं मिलना चाहिए उसके अंदर? तो बहुत सारे आज मुझे लगता है तमाम जो लोग हैं, तमाम सियासी पार्टियाँ घेरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं, कटघरे में हैं।
कि आप क्या लेके लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन सवाल मैम ये भी उठ रहा है कि अब चूंकि चुनाव हैं तो ऐसे में जो भी पॉलिटिकल लोग हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों वो अब एक्टिव दिख रहे हैं, उनमें एक विशेष एनर्जी दिख रही है। लेकिन इससे पहले जब जनता के बुनियादी मुद्दे उठाने की बात थी तब तमाम नेता नहीं दिखते थे। ऐसा ही आपके नेताओं के साथ भी था। यहाँ के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, बिजली पानी से लेकर सड़क से लेकर टोल टैक्स का मुद्दा जो पिछले कई सालों से उठाया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों पर आपकी पार्टी के अपनी पार्टी के नेता भी आवाज उठाते हुए अभी तक नहीं दिखे। अब पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज की जा रही है क्योंकि चुनाव है। क्या सिर्फ चुनाव के लिए ही? देखिए एजाज अहमद खान साहब जो इस रियासी का एक बड़ा कद है, मैं आपको बताऊं इस रियासी का ही नहीं पूरी स्टेट का एक बड़ा कद है, वो भी नहीं दिखते थे मुद्दे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ मुद्दे उठाते क्या, जब वो मंत्री रहे आज यहाँ लोग थे जिन्होंने मुझे बताया चक्करवाला तक, संगलधाम तक, कौन सी ऐसी जगह है, डंसाल तक, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ तक उन्होंने सड़क पहुँचाने का काम नहीं किया। जहाँ एक स्कूल नहीं था वहाँ प्राइमरी स्कूल देना, मिडिल स्कूल देना और फिर हाई स्कूल देना, यही चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए। रोड कनेक्टिविटी दी है। आप किसको मानते हैं कि सड़क पे नहीं दिखे? रोज़ प्रोटेस्ट करने को सड़क उस पर उतरना नहीं कहते, लोगों की समस्याओं का हल होना चाहिए और वो काबिलियत नेता में है। अभी तो आप अपोजिशन में हैं, ये तो आप मानते हैं, और अपोजिशन का क्या काम रहता है? अपोजिशन का काम है चीज़ को उठाना। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन सीधा भी सुनती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो हल्ले से ही उठेगी। एलजी की गवर्नेंस इस समय चल रही है, वो सुन रही है चीज़ों को। देखिए नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा का फर्ज बनता था, यहाँ के नुमाइंदे चुने गए थे, उनका फर्ज बनता था उन समस्याओं का निवारण करते। अब हम अपोजिशन में, हम उन मुद्दों को उठाते हैं। अभी भी हम एक मेमोरेंडम लेके डीसी साहब के पास जा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि लोगों की समस्याओं का हल हो। एक नेता वही है जो लोगों की समस्याओं को उठाए और उनका रिड्रेसल करे, तो वो लीडरशिप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पास है और रियासी जिले में तो बिल्कुल है। कुछ नेता आपके बड़े नेता आपके छोड़ के भी गए हैं अपनी पार्टी का दामन। अभी आपकी पार्टी को बने हुए कुछ साल ही हुए हैं और पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पार्टी जब बनती है तो बहुत सारे नेता आते हैं, दो दरवाजे होते हैं, मैंने सुना है सियासत में, एक आने का और एक जाने का। आने वाले को हमारे दिल की गहराइयों से हम उसका स्वागत करते हैं, जाने वाले को अलविदा कहते हैं, बुरे शब्दों के साथ उसका वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिसकी आइडियोलॉजी यहाँ लगता है जिसको कि ठीक है वो टिकेगा, जिसको लगता है कि आज यहाँ कल वहाँ, जो ऐसा रहना चाहता है उसके लिए भी हम उसको भी बेस्ट विशेस देते हैं कि आगे देखते हैं। सरपंच केवल सिंह जी छोड़कर गए हैं, नुकसान होगा पार्टी को? देखिए मैं इस पे आपको ये कहना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के नेता तो थे ना? जी बिल्कुल नेता थे। आज वो इनकार कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी में गए ही नहीं। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इंसान जब किसी कद पे पहुँच जाए, उसको लगे कि अब मैं अकेला चल लूँ, तो ठीक है एक बार चल के भी देखना चाहिए। मुझे लगता है कि माँ बाप की उंगली जो है वो बच्चे को आखिरी दम तक चाहिए होती है, जिनके नहीं रहते उनसे पूछिए। तो इसी तरह से मैं आपको ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जो छत्र छाया उनको मिल रही थी उसमें अगर उनको थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी तो अब चले गए हैं। केजरीवाल जी उनको सांस भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे, तो मुबारक। कटाश कर रहे हैं? कटाक्ष नहीं कह रही हूँ मैं, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जम्मू में मैं खुद कांग्रेस में थी, जब मुझे लगा कि कांग्रेस दिल्ली में बैठ के वहाँ से राजनीति होती है, तो हमने एक राजनीतिक दल ऐसा चुना जो यहाँ रीजनल पार्टी है, जिसको हमने सबने साथ दिया और हमारी कोशिश रही कि हम अपनी रीजनल इश्यूज़ जो है, जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं लोगों की, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मुश्किलातें हैं, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, वो हम लोग हल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आज फिर वहाँ बैठ के वो बता पाएंगे कि मेरे यहाँ पे ये चक्करवाला के मेरी बहन को क्या चाहिए? वो कैसे बताएंगे? कैसे उन्हें पता चलेगा कि सेरी के बंदे को क्या चाहिए? तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जम्मू की जो लीडरशिप है, जो भली भांति वो जान सकती है, वो बाहर का मनुष्य कभी नहीं जान सकता। उनके साथ क्या विवाद हुआ था? क्या टिकट को लेकर कोई बात थी, वो पूरी नहीं हुई? देखिए मैं आपसे इस मसले में, ये पार्टी के अंदरूनी मसलात होते हैं, इसमें मीडिया ना ही पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को केजरीवाल किस नज़र से देखते हैं। हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ से बहुत उम्मीदें लगा के गए, वो तो उनको ज्वाइन कराने तक नहीं आए। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का नेता का इतना कद नहीं था कि एक वहाँ का सीनियर लीडर उन्हें ज्वाइन करवाने आता? मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती थी, पर आप लोगों की मीडिया की आदत होती है वो मुंह के अंदर से शब्द निकालना चाहता है। तो मैं ज़्यादा यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ सम्मान वही होता है, जहाँ सम्मान मिलता है कई लोगों को पचता नहीं। आम आदमी पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा, आप ये कहते हैं?
मैं क्या कह रही हूँ, समय बताएगा। आप बताइए, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली तो यूटी थी, वहाँ की समस्याएं और थी, और केजरीवाल जी वहीं रहते थे, समस्या को उजागर भी कर सकते थे, किया भी होगा, कुछ करने का मौका मिला होगा तो कुछ डिलीवर भी किया होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत बहुत अलग ढंग की है। आप देखिए, इस सियासत के लिए आज तक आम आदमी पार्टी ने क्या किया? जब ये स्टेट टूट गई, क्या आज तक बात की कि यहाँ के लोगों को स्टेटहुड मिलनी चाहिए? आज भी क्या नारा है? क्या हमारी समस्याओं का निवारण होगा बिना स्टेटहुड के? आप मुझे बताइए, क्या मुश्किलातें जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमें आज पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं है। किन इश्यूज को मुद्दे बनाएंगे आप लोग अपनी पार्टी के? जो लोगों के मुद्दे हैं वो अपनी पार्टी के मुद्दे हैं। आज स्टेटहुड का मुद्दा है, वो अपनी पार्टी का मुद्दा है। महिलाओं की एम्पावरमेंट 370 का वापस मुद्दा का है। मुद्दा आपका मुद्दा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर उलझाएं ना मुझे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, 370 गई, जम्मू के लोगों ने ढोल भी बजाया होगा, मैं भी जम्मू की नागरिक हूँ, मुझे भी लगा होगा कि कश्मीर ज़्यादा हक खा जाता था मेरा, पर आज मैं जम्मू की होने के साथ साथ मैं महसूस करती हूँ उस गर्मी को जो मुझे अब लग रही है, जब मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलती और बाहर का आके नौकरी मांगता है। मुझे आज वो गर्मी महसूस होती है, जब मेरे लोगों के लिए यहाँ पानी नहीं है पीने का, तो बाहर का आके क्या करेगा? तो मुझे ये लगता है, लिहाजा इन चीज़ों को छोड़ के हमें सियासत, अच्छी सियासत करनी चाहिए, साफ़ सुथरी सियासत करनी चाहिए और सच की बात करनी चाहिए। 370 मुद्दा बेशक हो, क्या हम हल कर सकते हैं जब तक हमारे अपने पार्लियामेंटेरियंस ना हों? तो हम सच की बात करते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट वापस दे सकता है या पार्लियामेंट दे सकती है, जब तक हमारे पास नंबर नहीं होगा हम वो चीज़ वापस नहीं ला सकते। तो मुझे आप बताइए, जो पार्टियां आज तक इन मुद्दों पे बात करती रही, उनका रोड मैप क्या है? अगर वो हमें कोई रोड मैप दिखाएंगी तो हम भी उनके साथ चलते वो होंगे। कार गैंग के जो कहा जाता था, वो अब भाजपा में कुछ लोग शामिल हुए हैं, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, आपने, गैंग कहा जाता है। मैंने आपसे उससे पहले कहा कि सियासत में 2 दरवाजे होते हैं, एक आने का, एक जाने का। जिनकी आइडियोलॉजी आरएसएस की नहीं थी, आज वो आरएसएस में कैसे बैठेंगे? देखिए, सियासतदान जो है उन पर यकीन नहीं करना चाहिए आम जनता को। ऐसा नहीं है, हर सियासी, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। क्या हर मीडिया कर्मी एक जैसा होता है? आज बहुत सारे हैं जो बहुत ऊंचे, और आज ऐसे भी हमने देखे जो गोदी मीडिया हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पे चटुकारिता करते हैं। तो इसी तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। नेता थे तो ये देश आज़ाद हुआ, नेता थे तो सुई ना बनाने वाला देश आज हवाई जहाज़ बनाने लगा, नेता थे तो आज अच्छे अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, IIM, IITs बने, यहाँ पे इतने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस एम्स लेवल के बने। नेता थे तो आज ऐसे भी नेता हुए जो डिस्पेंसरी भी नहीं खोल पाए, जो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी ना दे पाए। तो नेता में फ़र्क है। हर नेता की एक अपनी पहचान होती है और उस पहचान से वो जाना जाता है। तो जो भी गलत लोग हैं उनको बेनकाब करना चाहिए नाम लेकर, आप क्या समझते हैं? मेरा समय है, डीसी मैम से मिलना है। चलिए, अंतिम सवाल है, सभी अपना अपना नारा दे रहे हैं कि इतने के पार, इतने के पार, आपका नारा क्या है? हमारा नारा है, हम जनता के साथ हैं, जनता की आवाज़ के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। हम जनता के बीच से हैं, हम कोई बहुत बड़े बड़े वो वादे नहीं करते, लेकिन जो लोगों की उम्मीदें हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे समय आने पे कि हम उन उम्मीदों पे खरा उतरें। सीटों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं? बिल्कुल, हम जो भी सरकार होगी हमारा अहम भूमिका रहेगी उसमें। यानी कि बहुमत नहीं मिलेगा लेकिन सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट क्यों करेंगे? हम कोई भाजपा है जो PDP के साथ 25 सीटें लेके भी अपना मुख्यमंत्री ना बना सके? हम दिखाएंगे आपको कैसे होता है। समय आने दीजिए, समय से पहले बोलना बहुत कम। जी, चलिए, शुक्रिया। समय आने दीजिए, समय से पहले बोलना सही नहीं होगा, और दिखाएंगे कर कर, और जनता के जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों को उठाया जाएगा। अपनी पार्टी ने आज रियासी के गीतानगर में अपने कार्यालय में बैठक की है, और बैठक में नम्रता शर्मा, जो कि महिला मोर्चा अपनी पार्टी की जम्मू कश्मीर की प्रधान है, वो मुख्य तौर पर पहुंची हुई थी। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।